अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, बड़ा और छोटा और बराबर के बारे में। जैसे 4 और 5 लिखा हुआ है, तो यानी 4 क्या है, छोटा है, 5 बड़ा है। ये बड़ा का चिन्ह हो जाएगा, ये छोटा का, और ये किसका हो जाएगा, बराबर का। अब यहाँ पे देखा जाए तो 5 बड़ा है, तो बड़ा का मतलब 5 बड़ा है, ये बड़ा वाला लगे, 5 बड़ा हो जाएगा। तो जिस तरफ को मुंह खुला रहेगा, ये है मुंह खुला रहेगा, तो 5 बड़ा हो जाएगा 4 से। अब इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो 5 क्या है, 4 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 4 हो जाएगा छोटा, और 4 हो गया छोटा, 5 हो गया क्या, बड़ा हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। जैसे और आगे देखेंगे, जैसे 9 क्या है, 9 और 15 लिखा हुआ है, तो 15 क्या है, बड़ा हो जाएगा, तो 15 बड़ा है, तो 15 की तरफ को मुंह खोल देंगे और 9 की तरफ को मुंह बंद कर देंगे। ये इसका मुंह हो जाएगा, ये बंद है, और इधर क्या है, खुला है, ये हो जाएगा। अब जैसे कुछ भिन्न दे रखी हैं, भिन्न में जानेंगे। जैसे 5/6 और आगे दे रखा है 7/8 दे रखा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 5/6 7/8 लिखा हुआ है। अगर हर क्या होगा, हर बड़ा होगा, हर बड़ा होगा, हर बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हर सबके क्या है, दोनों के बड़े हैं, लेकिन अंश क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर से अंश को घटा करके लिखेंगे, तो 5/6 में से 5 को घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। और यहाँ पे देखा जाए तो 7/8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 5 बड़ा होगा कि 7, तो यानी 7 बड़ा है, तो 7 की तरफ को मुंह खोल देंगे, 5 की तरफ को मुंह बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो 7 बड़ा होगा 5 से। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे 9/7, 15/16 दे रखा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हर एक का हर क्या है, छोटा है, अंश बड़ा है। अगर अंश बड़ा दिखे, अंश बड़ा, अंश अगर बड़ा है, अंश बड़ा रहेगा, वह संख्या सबसे बड़ी है, वह संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यानी अंश किसका, 9/7 का। 9 बड़ा है अंश, और लेकिन हर क्या है, छोटा है। इसमें देखा जाए तो हर क्या है, बड़ा, लेकिन अंश क्या है, अंश छोटा है। तो मतलब 9/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसको भाग करके देखेंगे तो 7 एकम 7, एक बार जाएगा। अब यहाँ पे 16 से जब 15 को भाग करेंगे तो ये दशमलव में आएगा। इसीलिए अंश अगर किसी का बड़ा दिखे तो वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, इसीलिए। अब देखेंगे और जैसे कुछ सवाल दे रखे हैं और आगे, जैसे 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। अब यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश से पहले अंश लिखेंगे, अंश के बाद हर से अंश को घटा करके लिखेंगे, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। पहला नंबर तो देखेंगे सबसे
यानी अंश किसी का बड़ा तो नहीं है। अंश अगर बड़ा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबका हर क्या है, सबका हर बड़ा है, लेकिन अंश सबका क्या है, छोटा है। इसीलिए तो यहाँ पे 9 3 लिखेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी, यानी 9/10 सबसे बड़ी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी। इसी तरह और क्वेश्चन जैसे दे रखे हैं, पाँच बटे का 7, 9/8, 15/16, 27/29। इसमें पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले देखेंगे अंश किसी का बड़ा तो नहीं है हर की अपेक्षा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम सीधा सीधा कि 9 क्या है, बड़ा है, यानी अंश बड़ा है। अंश क्या है, बड़ा है, लेकिन हर क्या है, छोटा है। हर छोटा है तो इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इसको बाकी संख्याओं को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंश और किसी का बड़ा नहीं दिख रहा। अगर और किसी का बड़ा दिखता तो वहाँ पे घटा करके फिर, क्योंकि घटेगा तो नहीं, जब नहीं घटेगा तो वहाँ पे भाग करके फिर लगा लेंगे। तो ये संख्या 9/8 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। आइए अब देखेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे निम्नलिखित भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है। तो दे रखा है 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 में से 9 को घटाएंगे। अब सबसे पहले हम देख लेंगे किसी का अंश बड़ा तो नहीं है। अंश अगर बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, तो वो संख्या सबसे बड़ी हो जाती है, उसका काम ख़त्म कर देते, क्योंकि हमने छोटी संख्या पूछा है। पर यहाँ पे किसी का अंश बड़ा नहीं दिख रहा है, सबका अंश क्या है, छोटा है हर की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे। तो 13 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9/9, 4 13, 4 बचेगा, कामा लगाएंगे। अब 26 से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17/9 बचेगा, कामा लगा देंगे। आगे 29 में से 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 में से 28 घटाएंगे तो बचेगा 11 हो जाएगा, कामा 33/52, 52 में से 33 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 29, कितना बचेगा, 29 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 4 से जब 9 को भाग करेंगे तो आएगा दशमलव में, 4 से भाग करेंगे 9 को तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे एक बार पहले हम भाग कर लेते हैं। 9 से 17 को भाग करेंगे, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 9 एक कम 9, कितना बचेगा, इसमें 8 बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे देखा जाए दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 80, 9/8 72, 8 हो जाएगा। एक बार क्योंकि जा रहा है, फिर आगे नहीं ले जाएंगे, कामा लगा देंगे। 11 दूना 22, ये तो ज़्यादा हो गया। अब इसको 29 से जब 33 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, दशमलव लगा देंगे। और कितनी बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, क्योंकि 40 हो जाएगा तो यहाँ पे एक बार जाएगा। तो 1.1 क्या है,
सबसे छोटी संख्या मतलब 33/29 क्या है, छोटी है, मतलब 33/52 क्या हो जाएगी, संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे दूसरे क्वेश्चन में लिखा है निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अंश को। अंश किसी का बड़ा नहीं है, अंश यहाँ पे किसी का बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन हर क्या है, सबका बड़ा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे 15 में से 8 को घटाएंगे तो 8/7 हो जाएगा, कामा लगा देंगे। 33 में से 14 को घटाएंगे तो 14 बटे कितना बचेगा, 29 बचेगा, कामा 7 बटे और 13 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा और कामा लगा देंगे 11 बटे का 13 से 11 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सब अगर यहाँ पे भाग करेंगे तो 7 एक कम 1 यानी एक बार चला जाएगा। यहाँ देखा जाए तो 29 जब 14 को भाग करेंगे तो पहला नंबर ही दशमलव लग रहा है, तो मतलब आगे देख लें 6 से 7 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 11 को भाग करेंगे तो दशमलव में नहीं आएगा, मतलब संख्या शुरू होगा 2 पंचे 10 यानी 5 से। अब यहाँ पे देखा जाए तो 14/29 में पहले ही दशमलव लग रहा, तो इसीलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 14/33। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे बड़ी भिन्न देखा जाए अंश किसी का बड़ा तो नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे अंश किसी का बड़ा नहीं है, लेकिन हर क्या है, बड़ा है सबका। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 6 और 7 से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 6 में से 5 को घटाएंगे 1 आएगा। 8 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 7/1 हो जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/1। और 7/1 का मतलब 7/8 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। जैसे चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे देखें अंश किसी का बड़ा तो नहीं है, लेकिन अंश किसी का बड़ा नहीं है, लेकिन हर क्या है, सबका बड़ा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2/7, 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, कामा। और उसके बाद पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न, और 1 बटे और यहाँ पे कितना होगा, 2 हो जाएगा, कामा लगा देंगे। 6 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 5/1 आएगा। और 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो ये तो सबसे छोटी भिन्न होगी, क्योंकि ये दशमलव से शुरुआत होगी। अब ये भी इसको अगर यहाँ पे भाग देंगे तो ये भी दशमलव से शुरुआत होगी इसको, लेकिन 1 से जब 5 को भाग करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। तो मतलब 5/1 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो 5/6 सबसे बड़ी भिन्न होगी। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। लिखा है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखेंगे अंश किसी का बड़ा तो नहीं है, लेकिन अंश नहीं बड़ा है, हर क्या है, सबका बड़ा है। तो घटा देंगे 2 में तो हो जाएगा 2, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, कामा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, कामा। और 11 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8/3, कामा। 17 में से 11 को घटाएंगे तो 11/6 हो जाएगा। पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, आगे 3 होगा, और आगे जब भाग करेंगे तो 3 तिरिका 9 यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 1 बार जाएगा। तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा, सबसे 3 दूनी 6। यहाँ पे ध्यान दें
2 एकम 2 यानी एक बार जाएगा। कितनी बार? एक बार। और यहाँ देखा जाए तो 3 दूनी 6, 2 दशमलव कुछ होगा, तो यानी कौन सी यानी संख्या बड़ी होगी? 8/11 सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 8/11 मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। ये रहे आज के क्वेश्चन।